Assalamu alaikum students. Today our topic is very important. Criminal justice system of Pakistan. ये क्वेश्चन 3-4 बार इससे पहले आ चुका है एग्ज़ाम में। 2017 में भी आया है एनुअल में, 2018 सप्लीमेंट्री में आया है और 2019 में भी ये एनुअल में आ चुका है। ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 तरह से आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड एक्सप्लेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इस तरह से भी आ सकता है। डिस्कस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान विद अ सोशियोलॉजिकल लेंस, इस तरह से भी आ सकता है। डिस्कस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इस तरह करके आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अगर सोशल कंट्रोल पे आ जाता है तो भी आप इस पे लिख सकते हैं, और अगर ये सोशल कंट्रोल्स के साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे आ जाता है तो भी लिख सकते हैं, कंबाइन आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सोशल कंट्रोल ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उर्दू में कहते हैं फौजदारी निज़ाम इंसाफ। अदालतों के बाहर लिखा होता है ना, अदालत दीवानी या अदालत फौजदारी। तो वो फौजदारी का जो निज़ाम है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाला निज़ाम होता है। और सोशल कंट्रोल तो समाजी कंट्रोल, ठीक है ना, और सोशल कंट्रोल के लिए ही लॉ होता है और सोशल कंट्रोल के लिए ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम सोशल कंट्रोल को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन इसको समझेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, और उसके बाद हम फौजदारी निज़ाम को या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इस पर हम रोशनी डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ definition of social control? It is the process which helps a society to secure conformity to individual as well as groups. तो ये ग्रुप्स को भी और इंडिविजुअल्स को भी कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रोसेस है, जो एक निज़ाम है, वो आपका सोशल कंट्रोल कहलाता है। It also means to bring people of society within the limits and compel them to adopt conformity to social norms. तो जो आपका कल्चर चल रहा है, जो आपकी तहजीब चल रही है, लोगों को कंपेल करना कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और लिमिट्स के अंदर रहें, लिमिट्स को ना तोड़ें। तो ऐसा निज़ाम जो इन चीज़ों को डील कर रहा होता है वो सोशल कंट्रोल कहलाता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सोशल कंट्रोल ही है, एक कोडिफाइड सोशल कंट्रोल है। तो इसकी अब हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल। जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे पहले, उसमें हम थोड़ा सा सोशल कंट्रोल के बारे में, थोड़ा सा हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में लिखेंगे जो हम समझते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे, सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन लिखेंगे, बस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या चीज़ें लिखेंगे? Following are three main characteristics. It is an influence exerted through social suggestion, public opinion, religion and appeal. तो ये भी इसकी एक खसूसियत होती है सोशल कंट्रोल की कि ये रिलीजन के ज़रिए, राय आमा के ज़रिए, पब्लिक ओपिनियन, वोटिंग के ज़रिए करके ये सोसाइटी के लोगों के ऊपर प्रेशर डालता है, सोसाइटी के लोगों को फोर्स करता है कि वो लिमिट के अंदर रहें। ठीक है ना। अब जिस तरह मजहबी आप फ़िरके ले लें, देवबंदी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, या जितने भी ग्रुप्स हैं जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो आप देखें वो भी एक तरह से सोशल कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। एक ख़ास आबादी को वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक ख़ास आबादी जो है वो उनके तरीक़ाकार के मुताबिक चल रही होती है। ठीक है ना। तो इस तरह करके ये भी एक किस्म का ये भी इसकी खसूसियत होती है कि ये लोगों को अपने अंदर, अपने घेरे में ले लेता है और लोगों को एक ख़ास कुलिया कायदे के अंदर लेके आता है, एक लिमिट के अंदर लेके आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। नंबर 2, इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज्ड बाय सोसाइटी bitterly than a single person or individual. Such groups may be in the form of a family, union, club, etc. तो ये जो यूनियंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना,
तो ये एक इंडिविजुअल तो इतना नहीं लेके आ सकता ना। एक इंडिविजुअल अगर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल को भी अगर कंट्रोल कर रहा है, या वो जुर्म कर रहा है या कोई गलती कर रहा है, उसे रोकना चाह रहा है या उसे कंट्रोल में लेके आना चाह रहा है, नहीं लेके आ सकता। लेकिन जब वो यूनियन का मेंबर बन जाता है, किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है, तो उनके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। तो ये भी इसकी एक खसूसियत है कि इसके ज़रिए आप ग्रुप, यूनियन वगैरह, कोई ग्रुप्स वगैरह बना के भी आप ये काम कर सकते हैं, और ये काम इस तरह करता है, ये जो सोशल कंट्रोल है। नंबर 3, every control as influence exercised by a specific society for the promoting of group welfare। तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं फिर वो आगे ग्रुप्स की वेलफेयर के लिए भी काम, जिस तरह ये पंजाब टीचर यूनियन है, यंग डॉक्टर्स हैं, वकला हज़रात हैं, तो ये ग्रुप्स बनते हैं, फिर ये अपने ग्रुप्स की प्रमोशन के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरह भी एक ये समाजी कंट्रोल पैदा होता है। तो दीज वर 3 characteristics ऑफ सोशल कंट्रोल। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात करेंगे तो हम उसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी सोसाइटी इन द वर्ल्ड। इसका क्या काम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का? डिस्क्राइब द ऑफेंसेस, ये ऑफेंस को, ये जुर्म को डिस्क्राइब करता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिस्क्राइब्स द ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड वेज टू पनिश दोज हु ब्रेक लॉज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये ऑफेंस को डिस्क्राइब करता है, पनिश को डिस्क्राइब करता है, उस प्रोसीजर को डिस्क्राइब करता है जिसके तहत वो सज़ा दी जाती है उन लोगों को जो सोसाइटी में लॉ ब्रेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद है विदाउट इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? विदाउट इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अ सोसाइटी और कंट्री कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। एक लंबे अरसे तक वो नई सोसाइटी रह सकती, कुछ अर्सा तो शायद वो निकाल लेगी, कुछ अर्सा तो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन जब चीज़ें हद से गुजरेंगी तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी और वही पुराना जंगल का ज़माना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, ये बेसिकली सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए, डिसिप्लिन वे में चलाने के लिए ये निज़ाम है। अच्छा, कंपोनेंट्स अब इसके हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं, मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं जो इस वक्त चल रहा है। तो इस वक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं जी, पुलिस, नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 जुडिशरी। दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अच्छा, पुलिस की हम बात करेंगे तो पुलिस का क्या काम है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट्स विद द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन ऑलमोस्ट ऑल द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की तमाम जो कौमें हैं, दुनिया के तमाम जो निज़ाम हैं, जो तहजीबें हैं, वहाँ पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये पुलिस से या इन्वेस्टिगेशन वाले जो इदारे वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पुलिस का काम क्या है? ये तो सबको पता है पुलिस का काम क्या है, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। इन पाकिस्तान इट आल्सो स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस। पाकिस्तान में भी ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना होता है और यही इनका काम होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो अपनी तरफ से लिख के वो आगे कोर्ट को, या फिर आगे अगर प्रोसिक्यूशन वाला मामला तो फिर वहाँ पे चला जाता है मामला। अच्छा, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, उसके बाद आ गया जी प्रोसिक्यूशन इन पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। The separate and independent prosecution departments are established after 2006 and 7 in different provinces of Pakistan। पाकिस्तान में 2006 और 7 के बाद जो है इसको इसे इस्तगासा कहते हैं उर्दू में। इस्तगासा करने के, प्रोसिक्यूशन के इंडिपेंडेंट जो है वो इनके इदारे बन गए हैं। ठीक है, उससे पहले क्या था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ब्रांच होती थी, उसे प्रोसिक्यूशन ब्रांच कहा जाता था। ठीक है जी। नंबर 3 पे आ गया जुडिशरी। जुडिशरी को आप जानते हैं कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हुए हैं। ये तहसील लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक। ठीक है, ये जो है जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, इसमें ये जुडिशरी में आ जाता है। ठीक है, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। तो ये हमारा था, दिस वर आवर 3 कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 जुडिशरी। तो अब आ गया कंक्लूजन। मैं आपको बताता होता हूँ कि कोई भी सवाल है तो आपने वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, फिर आपके पास जो 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 भी नॉलेज है आपके पास उसे आप अपने ज़हन में पैराग्राफ में शेप दें, और हर पैराग्राफ का उस एक टॉपिक उसका नाम लिखें और लास्ट में आप कंक्लूजन दें। तो कंक्लूजन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सोसाइटी को चलाने के लिए, नज़्म व ज़ब्त के लिए और इक्वल राइट्स के लिए एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है जिसे कि सोशल कंट्रोल या समाजी कंट्रोल कहा जाता है। और समाजी कंट्रोल की ही एक बहुत अच्छी जो किस्म है, बहुत अच्छी जो मिसाल है वो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और आपकी जुडिशरी आ जाती है। तो ये हमारा सवाल आज का यहाँ तक ही ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, वरना वीडियो को 2-3 बार सुने। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ज़्यादा चीज़ों को सर्च बार बार करते रहने से बेहतर है कि आप एक ही चीज़ को 2-3 बार सुन लें और समझ लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।